हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज महिंद्रा थार के बारे में। इसका हम डिटेल फीचर्स का जो रिव्यू है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें कितने तरह के वेरिएंट आते हैं, तो इसमें जो हम बताना चाहूँगा कि इसमें दो तरह के वेरिएंट आते हैं। एक होता है इसका AX ऑप्शनल और दूसरा रहता है इसका LX। तो फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन में सबसे पहले हम देखेंगे इसके टॉप ऑप्शन जो रहते हैं इसमें। तो AX जो ऑप्शन आता है उसमें क्या क्या रहता है। AX जो ऑप्शन है उसमें हम टॉप ऑप्शन में देखते हैं डीजल 4 व्हील ड्राइव जो कि आती है कन्वर्टेबल के साथ, और दूसरा रहता है इसमें हार्ड टॉप। बट जो डीजल रियल व्हील ड्राइव आता है इसमें उसमें रहता है केवल हार्ड टॉप, और जो पेट्रोल 4 व्हील ड्राइव आता है वो केवल कन्वर्टेबल टॉप के साथ आती है वो। अब हम दूसरी बार में इसका बात करेंगे। जो LX वेरिएंट है उसमें रहता है 4 व्हील ड्राइव जो कि कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप में रहता है, और जो रियर व्हील ड्राइव है वो हार्ड टॉप में आता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑल ब्लैक बम्पर्स जो आता है इसमें। ये हमारा दोनों में ही रहता है, AX ऑप्शन में और LX में। और हम दूसरा देखते हैं इसमें, वो है इसका बॉनेट लैचेस। जो बॉनेट के जो लैच होते हैं वो ये इसमें दोनों में ही मिलते हैं। बट इसमें जो वर्टिकल स्लैट्स ऑन द फ्रंट ग्रिल जो दिया जाता है, वर्टिकल जो स्लैट्स में जो फ्रंट ग्रिल रहता है वो AX ऑप्शनल है जिसमें आता है ब्लैक फिनिश के साथ, और जो LX है उसके साथ भी ब्लैक फिनिश में ही रहता है। बट जो व्हील्स आते हैं तो व्हील्स का जो साइज़ है AX ऑप्शन में उसमें मिलता है हमारा 16 इंच का स्टील व्हील्स आते हैं। बट जो LX वेरिएंट आता है उसमें 18 इंच के डीप सिल्वर एलॉय व्हील्स विथ थार की जो ब्रांडिंग है उसके साथ आते हैं। अब हम इसके बाद इसमें बात करेंगे LED टेल लैंप्स के बारे में। तो LED जो टेल लैंप्स है वो दोनों में ही रहते हैं इसके AX वेरिएंट में, AX ऑप्शन जो रहता है, और LX वेरिएंट में, दोनों में ही रहते हैं। बट इसमें जो फ्रंट फॉग लैंप्स आते हैं वो हमारे AX ऑप्शन में नहीं आता है, बट LX वेरिएंट में फ्रंट फॉग लैंप्स दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्हील आर्च क्लैडिंग की, जो कि हमारे दोनों में ही आता है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में, दोनों में ही रहता है ये। बट स्लाइड फुट जो स्टेप्स आते हैं वो हमारा AX ऑप्शन रहता है, उसमें हमारा टेबुलर स्टील में रहते हैं। बट जो LX वेरिएंट रहता है इसमें मोल्डेड में रहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फेंडर माउंटेड रेडियो जो एंटीना है वो हमारा AX ऑप्शन में नहीं मिलता है हमको, बट हमारा जो LX वेरिएंट है उसमें हमको फेंडर माउंटेड जो रेडियो एंटीना है वो हमको दिया जाता है। बट जो टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील्स हैं वो हमारे दोनों में ही आते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में सबसे पहले हम देखेंगे सीट अपहोल्स्ट्री की। तो सीट अपहोल्स्ट्री में जो इसका AX ऑप्शन है उसमें हमको मिलता है विनाइल में, बट जो हमारा LX वेरिएंट होता है इसमें फैब्रिक में आता है। और इसमें टिल्ट एडजस्टेबल जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारे दोनों भी वेरिएंट में रहते हैं, AX ऑप्शन में और LX में। बट जो क्रूज़ कंट्रोल है वो हमारा AX जो वेरिएंट है ऑप्शन उसमें नहीं आता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फ़ोन कंट्रोल्स हैं, वो हमारा AX वेरिएंट में नहीं दिया जाता है ऑप्शन में, बट जो LX वेरिएंट है उसमें हमारा दिया जाता है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फ़ोन कंट्रोल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यूअर्स जो है हमारा टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट के लिए, वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए जाते हैं, AX ऑप्शन में और LX दोनों ही वेरिएंट में। बट जो रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 50-50 स्प्लिट्स इन रियर सीट है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए जाते हैं, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए जाते हैं, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर रूफ लैंप है,
वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए जाते हैं, हमारे AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। अब हम इसके बाद बात करेंगे 12 वोल्ट का जो एक्सेसरी जो सॉकेट दिया जाता है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है हमको, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं लॉकेबल जो ग्लोब बॉक्स आता है, जो चाबी से हमारा की से लॉक होता है, वो हमारा दोनों ही वेरिएंट्स में आता है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं इसका यूटिलिटी हुक इन बैकरेस्ट ऑफ को ड्राइवर सीट। ये हमारा AX ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो हमारा LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है, यूटिलिटी हुक इन बैकरेस्ट ऑफ को ड्राइवर सीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेंटर लॉकिंग की। जो सेंटर लॉकिंग है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट में मिलती है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसका रिमोट कीलेस जो एंट्री है, वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में आएगी, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं रियर जो डिमिस्टर है, वो केवल हार्ड टॉप में मिलेगा। जो AX वेरिएंट रहेगा उसका जो हार्ड टॉप रहेगा उसमें ये दिया जाएगा, और ये हमारा LX वेरिएंट है उसमें भी हार्ड टॉप में ही दिया जाएगा ये, क्योंकि कन्वर्टेबल रहता है तो उसमें पॉसिबल नहीं रहता है इसलिए जो हार्ड टॉप जो वेरिएंट दिए गए ना, उनमें ये दिया जाएगा रियर डिमिस्टर। अब इसके बाद हम बात करेंगे डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल फॉर फ्रंट जो पैसेंजर्स हैं, वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करेंगे बॉटल होल्डर इन फ्रंट डोर्स हैं, वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं, AX ऑप्शन में और LX में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टूल किट जो ऑर्गेनाइज़र है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में आता है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। और इसके बाद हम बात करते हैं इल्यूमिनेटेड की रिंग दी गई है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है हमको, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करते हैं मैनुअल डे नाइट जो IRBM है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है, AX ऑप्शन में और LX वेरिएंट में। अब इसके बाद मैं व्यूअर्स बताना चाहूँगा कि जो हमारा थार आता है उसमें हमारे 5 एक्साइटिंग जो कलर्स हैं वो आते हैं, तो उन कलर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो कलर्स रहते हैं हमारे डीप फॉरेस्ट कलर रहता है, और दूसरा हमारा एवरेस्ट जो वाइट रहता है, और तीसरा हमारा नेपोली ब्लैक रहता है, और फोर्थ जो कलर है हमारा वो है गैलेक्सी ग्रे है, और फिफ्थ जो कलर है वो हमारा रेड जो रेज कलर आता है, वो हमारे ऐसे फिफ्थ हमारे जो एक्साइटिंग कलर्स हैं वो दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वो है टेक्नोलॉजी की। तो जो टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो जो HVAC है, हीटर विथ वेंटिलेटर जो AC है इसका, वो हमारा AX वेरिएंट और LX वेरिएंट दोनों में ही दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो HVAC जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, वो हमारा AX ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC कंट्रोल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे 17.8 सेंटीमीटर की जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है, वो हमारा AX वेरिएंट में नहीं दिया जाता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 स्पीकर्स प्लस जो 2 ट्वीटर्स आते हैं, वो हमारे AX ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे MID डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर पर दिए गई है, वो हमारा AX ऑप्शन में मोनोक्रोम में मिलता है, बट जो LX वेरिएंट आता है उसमें हमारा कलर्ड आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडवेंचर जो स्टैटिक्स आती है, वो हमारा AX ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो हमारा LX वेरिएंट है उसमें हमारे दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टायरट्रॉनिक्स जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, वो हमारा AX ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो भी हमारा AX ऑप्शन जो वेरिएंट है उसमें नहीं आता है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू सेंस ऐप जो कनेक्टिविटी है, वो भी हमारी AX ऑप्शन में नहीं मिलती है, बट जो LX वेरिएंट है उसमें दी जाती है। अब इसमें आता है फॉलो मी होम एंड लीड मी टू थार
लैंप्स जो आते हैं वो हमारा ई एक्स ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो एल एक्स वेरियंट है उसमें दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वन टच लेन चेंज जो इंडिकेटर है वो हमारे ए एक्स ऑप्शन में भी दिया जाता है और एल एक्स वेरियंट में भी दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉइस कमांड्स एंड एसएमएस रीड आउट है, वो हमारा ई एक्स ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, बट जो हमारा एल एक्स वेरियंट है उसमें दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रियर पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं, ए एक्स ऑप्शन में और एल एक्स वेरियंट में। इसके बाद हम बात करते हैं ओ आर वी एम एडजस्टमेंट है, वो हमारे ए एक्स ऑप्शन में मैनुअल रहता है, बट जो एल एक्स वेरियंट है उसमें इलेक्ट्रिक मिलता है। पावर विंडो एंड फ्रंट डोर्स है, वो हमारे ए एक्स ऑप्शन में भी आती है और हमारे एल एक्स वेरियंट है उसमें भी दिया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करेंगे ऑफ रोड जो एसेंशियल्स आते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल इन 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स। ये हमारा ए एक्स ऑप्शन और जो एल एक्स वेरियंट है दोनों में ही दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फॉर रियर व्हील ड्राइव। ये मिलता है हमको हमारा जो ए एक्स ऑप्शन वेरिएंट है उसमें मिलता है इन D117 रियर व्हील ड्राइव ओनली में, और ये हमारा एल एक्स वेरियंट है उसमें दिया जाता है ये। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फॉर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। ये हमारा ई एक्स वेरियंट में नहीं दिया जाता है, बट जो एल एक्स वेरियंट है हमारा उसमें ये दिया जाता है। बट इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल लॉकिंग जो डिफरेंशियल है वो हमारा ई एक्स वेरियंट में नहीं आता है, बट जो एल एक्स वेरियंट है उसमें एम हॉक जो 130 वेरियंट है उसमें ये दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वॉशेबल फ्लोर विथ ड्रेन प्लग्स जो दिए गए हैं वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए गए हैं। ये हमारा ए एक्स वेरियंट और एल एक्स वेरियंट दोनों में ही दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेल्डेड टो हुक्स इन फ्रंट एंड रियर है, ये हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में आता है, ए एक्स ऑप्शनल और एल एक्स वेरियंट है दोनों में ही दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे टो हिच जो प्रोटेक्शन है, टो हिच जो प्रोटेक्शन आता है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए गए हैं, हमारे ए एक्स ऑप्शन वेरिएंट में और हमारे एल एक्स वेरिएंट दोनों में ही दिए गए हैं। अब व्यूअर्स हम देखते हैं इसके सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी में क्या कुछ नहीं दिया जाता है। तो सेफ्टी में हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है विथ रोल ओवर मिटिगेशन है, वो हमारा ई एक्स वेरियंट है उसमें जो D117 रियर व्हील ड्राइव है उसमें दिया जाएगा और एल एक्स वेरियंट में आपको मिलेगा इसमें। और इसमें जो हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल है वो भी हमारा ए एक्स वेरियंट के जो D117 रियर व्हील ड्राइव है उसमें आएगा और एल एक्स में आपको दिया जाएगा। और इसमें जो ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट दिए गए वो हमारे दोनों ही वेरिएंट में दिए जाते हैं। और इसमें जो डुअल एयरबैग्स दिए गए हैं वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं, ए एक्स वेरिएंट हमारा और एल एक्स वेरिएंट में। इसके बाद हम बात करेंगे सीट बेल्ट रिमाइंडर है, वो भी हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आइसोफिक्स सीट जो माउंट ऑन रियर सीट्स है चाइल्ड के लिए, ये हमारा एल एक्स वेरियंट में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रोल केज है जो हमारा दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेगा, ए एक्स में और एल एक्स वेरियंट में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर्स जो है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिया जाता है, वो है हमारा ए एक्स वेरियंट और एल एक्स वेरियंट दोनों में ही दिया जाता है। स्नो चेन प्रोविज़न फॉर टायर्स जो है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया जाता है, वो हमारे ए एक्स वेरियंट है उसमें दिया जाएगा, और जो हमारा एल एक्स वेरियंट है उसमें ये नहीं आएगा स्नो चेन प्रोविज़न फॉर टायर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक्स है, वो हमारे ए एक्स वेरियंट में जो एक्स ऑप्शन बोल रहे हैं हम उसको, वो उसमें नहीं दिया जाता है, बट जो एल एक्स वेरियंट है उसमें दिया जाता है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल है, वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है हमको, ए एक्स वेरियंट में और एल एक्स वेरियंट में। इसके बाद हम बात करेंगे व्हीकल ओवर स्पीड जो वार्निंग आती है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में आती है, ए एक्स वेरियंट में और एल एक्स वेरियंट में। जो पैसेंजर एयरबैग
डीएक्टिवेशन जो स्विच दिया गया है वो हमारे दोनों ही वेरिएंट्स में दिया गया है। वो हमारे EX ऑप्शन वेरिएंट की बात करें चाहे हम LX वेरिएंट की बात करें, वो दोनों में ही दिया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद हम देखने वाले हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो AX ऑप्शन है और जो LX वेरिएंट है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंजन जो दिया गया है हमारा डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में हम देखेंगे सबसे पहले इंजन। तो इंजन में आता है इसमें AX ऑप्शन में 2 लाइनअप दिए गए हैं। उसमें D117 CRDE दिए गए, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, और हमारा दूसरा दिए गए MHawk 130 कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये दिए गए। इसकी जो इंजन कैपेसिटी है सीसी में, वो हमारा D117 जो CRD है उसमें है 1497 मीन्स 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है ये। और जो MHawk 130 CRD दिया गया है वो 2184 है सीसी का, मीन्स 2.2 लीटर का इंजन दिया गया है। और इसमें हम जो मैक्सिमम पावर जो हम देखते हैं RPM पे 3500 RPM पे जो D117 CRD में मिलती है 87.2 किलोवाट की। और इसमें ही हमारा जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है हमको 300 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि फ्लैट टॉर्क रहता है 1750 RPM टू 2500 RPM तक। और वहीं हम MHawk 130 CRD की बात करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम पावर मिलता है वो मिलता है हमको 97 किलोवाट का, और जो कि मिलता है हमारा RPM 3750 RPM पे मिलता है हमको। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमारा सेम ही है 300 mm का, बट इसमें जो हमारा जो फ्लैट जो टॉर्क दिया गया है वो वेरी करता है हमारा 1600 RPM टू 2800 RPM तक। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। जो डीजल हमारा है इंजन है उसमें ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पूरा ये AX ऑप्शन जो वेरिएंट है उसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं पूरा LX वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन का जो टाइप दिया गया है वो है हमारा D117 CRD में आता है 6 स्पीड मैनुअल, और जो हमारा MHawk 130 CRD दिया गया है उसमें भी 6 स्पीड मैनुअल आता है। अब इसमें हम ड्राइव लाइन की जो बात करेंगे वो है हमारा D117 CRD में रियर व्हील ड्राइव में आता है हमारा। और हमारा जो MHawk 130 CRD है उसमें मैनुअल जो शिफ्ट पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर के साथ आता है हमारा। मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर के साथ आता है। ये मैंने दोबारा रिपीट किया है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा फ्रंट जो एक्सल दिया गया है। फ्रंट एक्सल के हम बात करने वाले हैं सबसे पहले D117 CRD का। इसमें हमारा नॉट एप्लीकेबल है इसमें, बट जो हमारा MHawk 130 CRD देगा है उसमें सेमी फ्लोटिंग आता है। बट इसमें जो गियर रेशियो दिया गया है 4.3:1 का दिया गया है, फाइनल ड्राइव है जो। और हमारा जो रियर एक्सल दिया गया है वो दिया गया है हमारा इसमें D117 CRD में बेंजो बीम विथ इसका जो गियर रेशियो है 4.88:1 फाइनल ड्राइव के साथ। और इसमें जो हमारा MHawk 130 CRD दिया गया है उसमें जो रियर एक्सल दिया गया है वो है इसका बेंजो बीम के साथ है विथ इसका जो गियर रेशियो दिया गया है वो है 4.3:1 फाइनल ड्राइव है इसका। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं स्टेयरिंग के बारे में। तो स्टेयरिंग हमारा मिलता है इसमें रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग के साथ आता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे हब लॉक के बारे में। तो हब का जो लॉक होता है वो हमारा D117 जो CRD इंजन है 1.5 लीटर का उसमें नॉट एप्लीकेबल है, बट जो हमारा MHawk 130 CRD है उसमें ऑटोमेटिक में आता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं LX वेरिएंट के बारे में। तो LX में 2 तरह का लाइनअप आता है, वो है इसमें D117 CRD 1.5 लीटर वाला, और इसमें जो मैक्सिमम जो इसका जो CC दिया गया है 1.97 CC का दिया गया है। और इसमें जो मैक्सिमम पावर मिलता है हमको 87.2 किलोवाट का मिलता है एट द रेट ऑफ RPM 3500 RPM पे। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क दिया गया है वो 300 Nm का टॉर्क दिया गया है, वो जो कि फ्लैट है
1750 आरपीएम टू 2500 आरपीएम तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं एम हॉक 130 CRD जो इंजन है, जो कि 2.2 लीटर के साथ आता है, जो जिसका सीसी है 2184 सीसी का आता है। इसमें जो मैक्सिमम पावर दिया गया है वो है 87 किलोवाट का, जो कि आरपीएम जाता है इसका 3750 आरपीएम तक। और इसका जो टॉर्क दिया गया है वो सेम ही है 300 Nm का। और इसमें जो फ्लैट टॉर्क वेरी करता है वो है 1600 आरपीएम टू 2800 आरपीएम। इसके बाद हम बात करेंगे जो इसमें ट्रांसमिशन दिया जाता है वो हमारा D117 CRD में 6 स्पीड मैनुअल आता है। और इसमें जो रियर व्हील ड्राइव के साथ आता है ड्राइव लाइन, और फ्रंट एक्सल में नॉट एप्लीकेबल होता है, और रियर एक्सल में बेंजो बीम दिया जाता है, जिसका फाइनल ड्राइव रहता है 4.88:1 फाइनल ड्राइव के साथ। और इसमें स्टेयरिंग सेम ही रहता है, रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग। और इसमें हब लॉक रहता है, वो इसमें नॉट एप्लीकेबल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो एम हॉक 130 CRD है, उस वो भी हमारा 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आता है। और इसमें जो ड्राइव लाइन दिया गया है वो मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर के साथ है। और जो फ्रंट एक्सल दिया गया है उसमें सेमी फ्लोटिंग आता है विथ 4.3:1 फाइनल ड्राइव के साथ रहता है। और इसमें जो रियर एक्सल रहता है उसमें बेंजो बीम आता है विथ उसके साथ जो गियर रेशियो दिया गया है वो 4.3:1 फाइनल ड्राइव रहता है। और स्टेयरिंग इसमें भी सेम ही रहता है, रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग। हब लॉक इसमें ऑटोमेटिक में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोल लाइनअप के बारे में। जो पेट्रोल इंजन आता है वो मिलता है हमको EX वेरिएंट में एम स्टेलिन 150 टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन मिलता है हमको। और इसका जो सीसी है 1997 मीन्स 2000 एप्रॉक्स हम मान सकते हैं। तो इसका है 2 लीटर का जो इंजन रहता है। और इसका जो मैक्सिमम पावर दिया गया है वो है 112 किलोवाट का एट द रेट ऑफ आरपीएम 5000। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 300 mm का है। और इसका जो आरपीएम जो फ्लैट टॉर्क है वो है 1250 आरपीएम टू 3000 आरपीएम तक। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं एम स्टेलिन 150 TGDI जो इंजन है वो हमारा LX वेरिएंट के बारे में हम बात करें तो वो सेम ही है 1997 मीन्स 2 लीटर का जो इंजन है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो है हमारा 112 किलोवाट का एट द रेट ऑफ आरपीएम 5000। बट यहाँ पर टॉर्क वेरी करता है। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 300 Nm का है, वो 1250 आरपीएम टू 3000 आरपीएम तक है। ये है हमारा दिया गया मैनुअल के लिए। बट जो ऑटोमेटिक है यहाँ वेरी कर जाता है, यहाँ स्पाइक्स होता है 20 Nm का। तो स्पाइक्स में 320 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि हमारा आरपीएम तक जाता है 1500 आरपीएम टू 3000 आरपीएम तक। ये हमारा ऑटोमेटिक में आता है, ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। और इसमें जो ट्रांसमिशन दिया जाता है वो 6 स्पीड मैनुअल आता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है। और इसमें जो ड्राइव लाइन दिए गए वो मैनुअल पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव शिफ्ट के साथ विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर विथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में। और ये रियर व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव जो दिया जाता है ऑटोमेटिक के साथ आता है इसमें। अब मैं बताऊंगा इसमें फ्रंट जो एक्सल दिया गया है वो सेमी फ्लोटिंग विथ 4.3:1 जो गियर रेशियो इसके साथ है। और इसमें फाइनल ड्राइव है ये फॉर 4 व्हील ड्राइव, नॉट एप्लीकेबल फॉर रियर व्हील ड्राइव। अब इसमें बताना चाहूँगा जो रियर एक्सल है वो बेंजो बीम के साथ आता है विथ 4.3:1 फाइनल ड्राइव के साथ फॉर 4 व्हील ड्राइव एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर रियर व्हील ड्राइव। और इसमें जो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेम ट्रांसमिशन जो पेट्रोल के है वो हमारा AX ऑप्शन के बारे में। जो मैंने अभी बताया था वो LX का था, बट जो हम अभी बताने वाले हैं वो ट्रांसमिशन हम AX के बारे में भी देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन जिसमें 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। बट जो इसमें ड्राइव लाइन है यस इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। बट इसमें जो ड्राइव लाइन है वो मैनुअल पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव शिफ्ट के साथ आता है विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर के साथ
फ्रंट का जो एक्सल दिया गया है वो सेमी फ्लोटिंग है विथ 4.3:1 फाइनल ड्राइव है फॉर 4 व्हील ड्राइव बट नॉट एप्लीकेबल फॉर रियर व्हील ड्राइव। और रियर एक्सल दिया गया वो बेंजो बीम के साथ आता है विथ 4.3:1 फॉर फाइनल ड्राइव फॉर 4 व्हील ड्राइव एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर रियर व्हील ड्राइव। स्टेयरिंग दोनों का सेम ही है, रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग। हब लॉक है वो ऑटोमेटिक फॉर 4 व्हील ड्राइव एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर रियर व्हील ड्राइव। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें हम सस्पेंशन, ब्रेक एंड व्हील्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो AX ऑप्शन है, जो LX वेरिएंट है, इन दोनों में ही हम बताना चाहेंगे जो फ्रंट का एक्स सस्पेंशन है वो दोनों में ही सेम है, AX ऑप्शन में और LX में, जो कि आता है हमारा इंडिपेंडेंट डबल विशबोन फ्रंट सस्पेंशन विथ कॉयल ओवर डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार के साथ आता है। इसमें स्टेबलाइजेशन जो बार रहता है उसके साथ रहता है। और जो रियर जो सस्पेंशन है वो मिलता है हमारा मल्टी लिंक सॉलिड रियर एक्सल विथ कॉयल ओवर डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार के साथ मिलता है। अब इसमें हम बात करते हैं इसका ब्रेक की जो स्पेसिफिकेशंस है वो मिलते हैं हमको वैक्यूम असिस्टेड डुअल हाइड्रोलिक सर्किट विथ टेंडम मास्टर सिलेंडर के साथ मिलते हैं। और फ्रंट का जो ब्रेक्स है उसमें जो डिस्क का जो साइज़ दिया गया है वो 303 mm का दिया गया है। और रियर में जो ब्रेक्स दिए गए हैं उसका जो साइज है वो 282 mm का ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। इसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं रियर में कोई भी वेरिएंट में। अब मैं बताना चाहूँगा व्हील एंड जो टायर्स हैं वो हमारा AX ऑप्शन में 245/75 R16 के मिलते हैं हमको, जो ट्यूबलेस ऑल टेरेन टायर्स आते हैं इसमें। बट जो हम LX में बात करें वो इसमें 255/65 R18 के टायर मिलते हैं हमको 18 इंच के, और जो कि ट्यूबलेस ऑल टेरेन टायर्स के साथ आते हैं इसमें। चलिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस में हमारा जो लेंथ है, लेंथ हमारी सेम ही है 3985 mm की। विड्थ की हम बात करेंगे तो विड्थ जो mm में हमारा दिया गया 1820 mm का, और इसमें दूसरा आता है 1820 जो सेम ही है सारे वेरिएंट्स में हमारा। अब इसके बाद हम विड्थ हमारा सेम रहेगा और लेंथ भी हमारी सेम रहेगी। अब हम बताना चाहेंगे हाइट। हाइट जो मिलती है हमको 1850 mm की जो हमको हाइट मिलती है, और दूसरा हमारा मिलता है 1844 mm की हाइट। जी हमारी AX ऑप्शन में हाइट वेरी करती है 1850 mm की, और दूसरा में हमारा 1844 mm की। इसमें जो 1850 mm की जो हमारी हाइट्स थी वो हमारी D117 जो इंजन था CRD उसमें दिया जाता है ये D117 CRD में। बट जो M-Hawk है उसमें दी जाती है 1844 mm की। तो जो हाइट है वो वेरी करती है यहाँ पे। अब मैं बताना चाहूँगा जो हमारा D11 LX में ही हम बात कर लेते हैं। तो LX में हमारा लेंथ है वो सेम ही है 3985 का, और विड्थ है वो भी सेम है 1820 mm का, दोनों ही लाइनअप में। बट हमारा जो हाइट दिया गया है वो 1855 mm का वो दिया गया है हमारा D117 CRD इंजन में, और जो 1844 जो दिया गया है वो हमारा हार्ड टॉप में आता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स जो इसका व्हील बेस है। व्हील बेस दोनों ही वेरिएंट में मिलता है हमको 2450 mm का, और फ्रंट जो ट्रैक है, फ्रंट जो ट्रैक दिया गया उसका जो कि mm में मिलेगा हमको 1520 mm का। रियर का जो ट्रैक साइज है वो है हमारा 1520 mm का। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट एंड ट्रैक, जो फ्रंट एंड रियर का जो ट्रैक दिया गया था उन दोनों का ही सेम ही है 1520 mm का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है हमको दोनों में ही सेम मिलता है, वो है हमारा 226 mm का। 226 mm का दोनों ही में मिलता है, दोनों ही वेरिएंट में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें अप्रोच एंगल के बारे में। जो अप्रोच एंगल दिया गया वो 41.2 डिग्री का दिया गया,
और ये 41.2 डिग्री दोनों ही वेरिएंट में मिल जाता है हमको। डिपार्चर एंगल भी दोनों में ही वेरिएंट में सेम दिया गया है 36 डिग्री का। और रैम ओवर जो एंगल दिया गया है, रैम ओवर एंगल भी दोनों ही वेरिएंट में सेम मिलता है 26.2 डिग्री का। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर बेडिंग कैपेसिटी है, वो है हमारा दी गई 650 mm की दी गई है। और सिटिंग जो कैपेसिटी है वो 4 सीटर है ये। और इसमें फ्रंट में 2 फॉरवर्ड फेसिंग और रियर में 2 फ्रंट फेसिंग दिए गए। अब हम इसमें बात करेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जिसमें कि D117 CRD है, उसमें हमको 45 लीटर का मिलता है। और एम हॉक 130 CRD उसमें हमको 57 लीटर का मिलता है। और एम स्टेलियन 150 TGDI है, उसमें हमको 57 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और इसमें हम बात करते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टैंक जो दिया गया है हमारा 20 लीटर का दिया गया है, जो कि है CRD इंजन मीन्स डीजल इंजन के साथ आता है हमारा जो यूरिया डालता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी व्यूअर्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।